मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस ग्रुप थ्योरी का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 12 है। पिछले लेक्चर में हमने लेग्रांजीस थ्योरम के बारे में कुछ डिस्कस की थी और उसके बारे में लेफ़्ट और राइट कोसेट के बारे में हमने कुछ डिस्कशन की थी। उसके बेस पर हमारे पास ये कुछ रिज़ल्ट्स हैं। आज हमने इसको करना है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्रॉलरी है। फर्स्ट का क्रॉलरी किया गया है। The order of an element of a finite group divides the order of the group। अगर हमारे पास एक आर्डर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रुप का आर्डर है हमारे पास 5 और वो हमारे पास फाइनाइट है, यानी अगर हमारे पास 5 है तो ये फाइनाइट है हमारे पास। फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, और हमारे पास ग्रुप का जो आर्डर है वो हमारे पास डिवाइड कर रहा है वही। यानी अगर हम एक दूसरा यानी आर्डर ले ले फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे ग्रुप का, और वो हमारे पास जो ग्रुप जी है उसका आर्डर जो है वो डिवाइड्स कर रहा है। उसके बाद आल्सो इफ़ जी एब्सोल्यूट डिनोट द ऑर्डर ऑफ जी, अगर हमारे पास जी एब्सोल्यूट हो तो जी एब्सोल्यूट हमारे पास क्या यानी डिनोट कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी, देन एक्स पावर जी एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। यानी अगर हमारे पास ये आर्डर को डिनोट कर रहा हो, देन एक्स पावर जी एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, और हमारे पास फॉर ऑल एक्स जो हो वो बिलोंग करता है जी से। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रूफ करना है इसका। प्रूफ क्या कह रहा है, द आर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी। अगर हमारे पास आर्डर एक एलिमेंट हो ए बिलोंग टू जी हो, इज़ इक्वल टू द आर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, और वो हमारे पास इक्वल हो आर्डर साइक्लिक ग्रुप का। साइक्लिक ग्रुप के बारे में हमने फर्स्ट भी डिस्कशन की थी कि साइक्लिक ग्रुप का आर्डर हमारे पास किसके एलिमेंट के इक्वल होगा, कि अगर हमारे पास यानी हम एक एलिमेंट को ले लें, हम एक एलिमेंट को लेते हैं फॉर एग्जांपल 5 लेते हैं, तो 5 और आर्डर हमारे पास 2 है, तो 5 पावर 2 यानी हमारे पास जितना भी होगा उस का जो पावर है यानी वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के। यानी फॉर एग्जांपल ये तो मैंने जनरल एक एग्जांपल दिया। इसी तरह अगर हम यानी एक एलिमेंट लेते 1 की पावर 100 जो होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी यानी 1 के इक्वल होगा। इसी तरह जितना भी यानी हमारे पास एलिमेंट होंगे वो हमारे पास यानी आर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप हो गए, साइक्लिक ग्रुप के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल होंगे। A generated by A generated by A and must therefore by a factor of the order of G। अभी क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास ए जनरेट हो रहा हो ए से, एंड मस्ट देयर बी अ फैक्टर, फैक्टर जुड़े को कहते हैं कि अगर हमारे पास ए का जुड़े हो ऑफ द ऑर्डर ऑफ जी, यानी हमारे पास एक जुड़ा हो जी के साथ हो बाई लेग्रांजिस थ्योरम। लेग्रांजिस थ्योरम के बेस पर लेग्रांजिस थ्योरम के बारे में हमने फर्स्ट डिस्कशन की थी। जिन लोगों को यानी इसके बारे में थोड़ा आइडिया ना हो तो वह जाके फर्स्ट उसको देख ले, उसके बाद उसको आइडिया हो जाएगा कि लेग्रांजिस थ्योरम क्या कह रहा है। लेग्रांजिस थ्योरम में जो हमारे पास फैक्टर बनते हैं वो हमारे पास यानी ऐसी ही की बेस पर बन रहे, यानी when a power n is equal to identity means when a generate n only or single element is called cyclic group। कि हमारे पास a पावर n जो है ये आइडेंटिटी के इक्वल हो, दिस मीन दैट a जनरेट बाई एन ए सिंगल एलिमेंट, कि हमारे पास यानी a पावर n जो है e की इक्वल हो तो ये हमारे पास सिंगल एलिमेंट हो यानी जनरेट कर रहा है। आल्सो if G is finite order and finite order n and A belong to G, अगर हमारे पास यानी G का ऑर्डर क्या हो, फाइनाइट हो, अगर G का ऑर्डर हमारे पास क्या हो, फाइनाइट हो यानी n हो, एंड A बिलोंग टू G यानी अगर हमारे पास एक एलिमेंट है वो हमारे पास ग्रुप को बिलोंग करता है,
हिज आर्डर एम, और हमारे पास उसका आर्डर क्या है, एम है, यानी ए एक एलिमेंट है और ए का आर्डर हमारे पास क्या है, एम है। यानी फर्स्ट तो जी का आर्डर हमारे पास एन है और ए का जो ग्रुप को बिलोंग कर रहा है उसका आर्डर हमारे पास क्या है, एम है। देन एम डिवाइड्स एन, यानी हमारे पास ग्रुप का जो आर्डर है यानी फाइनाइट आर्डर है वह हमारे पास यानी ग्रुप को जो एलिमेंट्स बिलोंग हो रहा है उसके आर्डर को डिवाइड्स कर रहा है। यानी फर्स्ट हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास एक ग्रुप हो और वो दूसरे ग्रुप के आर्डर को यानी डिवाइड कर दे तो उसको हम यानी इसी तरह लिखते हैं कि हमारे पास एक फाइनाइट आर्डर एन है, यानी एन तक हमारे पास एक ग्रुप है और हमारे पास एक एलिमेंट है उसका आर्डर हमारे पास क्या है, एम है। यानी हमारे पास उस एलिमेंट का आर्डर जो है वो हमारे पास एम के इक्वल है। देन एम डिवाइड्स एन, तो हमारे पास एम जो है एन को डिवाइड्स करेगा। देन एन इज इक्वल टू एम क्यू, वेयर क्यू इज इंटीजर। एन जो है ये हमारे पास एम क्यू के इक्वल है, वेयर क्यू इज एनी इंटीजर। यानी फर्स्ट आपने एन के बारे में जब आपने कुछ स्टडी करना है तो आपने फर्स्ट पहले जाके यानी बीएससी के बुक को थोड़ा देख ले ताकि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा आइडिया हो सके कि हमारे पास आर्डर क्या होता है। इनको आपने थोड़ा सा डीपली सोचना है और देखना है कि आपको आर्डर फाइनाइट आर्डर क्या होता है या आप लोग समझ सके। मैं तो यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ लेकिन शायद आप लोगों को समझ ना सके। मैं तो ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए, लेकिन अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो तो फर्स्ट आप वहाँ पर आप देख लें, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हमारे पास फाइनाइट आर्डर ग्रुप क्या होता है। तो आपने यहाँ पर यानी एन जो है ये हमारे पास एम क्यू के इक्वल है फॉर सम इंटीजर क्यू। उसके बाद देन ए पावर एन, जो हम फर्स्ट साइक्लिक ग्रुप के लिए कर रहे हैं। साइक्लिक ग्रुप हमें कि ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट हो और उसका आर्डर हमारे पास एन के इक्वल हो तो हमारे पास किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। तो ये हमारे पास ए की पावर एन है इज इक्वल टू ए पावर एम क्यू, वेयर एन इज इक्वल टू एम क्यू। सो ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम क्यू, यानी बेस को हमने ए लेकर कि हमारे पास एक एलिमेंट है और बिलोंग करता है जी से ग्रुप से, तो ए पावर एन इज इक्वल टू एम क्यू। सो दिस इज इक्वल टू ए पावर एम होल पावर क्यू को हमने बाहर निकाला और ए पावर एम जो है हमने अंदर कर दिया। तो ए पावर एम जो है ये हमारे पास आइडेंटिटी का इक्वल है, ए पावर क्यू बन गया। उसके बाद ए पावर ई पावर क्यू जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। इफ जी एब्सोल्यूट डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी, अगर हमारे पास जी एब्सोल्यूट डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी, देन एक्स पावर जी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। कि अगर हमारे पास ये साइक्लिक ग्रुप हो देन एक्स पावर जी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। अगर हमारे पास जितने भी एलिमेंट हो, यानी फॉर ऑल के लिए है यहाँ पर हो कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे और वो एक्स की पावर हो जी एब्सोल्यूट के यानी फॉर्म में हो तो वो हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल होंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्रॉलरी है। सेकंड क्रॉलरी क्या कह रहा है, एवरी ग्रुप हुज ऑर्डर इज अ प्राइम नंबर इज नेसेसरली साइक्लिक। अगर हमारे पास यानी एक फॉर एवरी ग्रुप यानी हर एक ग्रुप के लिए हुज ऑर्डर इज अ प्राइम नंबर, अगर हमारे पास जितने भी यानी ग्रुप्स हो यानी जितने भी ग्रुप्स आप ले ले और उसका आर्डर हमारे पास क्या हो, प्राइम नंबर हो, यानी प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर आपको पता है कि प्राइम नंबर हमारे पास क्या होगा, यानी अगर उसका आर्डर हमारे पास प्राइम नंबर हो इज नेसेसरी साइक्लिक, तो वो हमारे पास क्या होगा, साइक्लिक होगा। प्रूफ क्या कह रहा है, लेट सी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। सी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि हमारे पास सी बी या ग्रुप, अगर हमारे पास सी यानी कॉम्प्लेक्स ग्रुप होगा और उसका आर्डर हमारे पास पी के इक्वल हो,
वेयर पी इज़ अ प्राइम नंबर, कि हमारे पास यानी पी जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर है, यानी प्राइम नंबर को डिनोट कर रहा है यहाँ पर। एंड ए नॉट इज इक्वल टू ई, और हमारे पास ए जो है यानी हमने लिखा था साइक्लिक में कि हमारे पास ए पावर एन जो है ये हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर ओनली ए है। ए हमारे पास एक नंबर है और वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 1 को लिया या 5 को लिया, 5 तो हमारे पास यहाँ पर 1 के इक्वल नहीं है, यानी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। बी एन एलिमेंट ऑफ सी, और ये हमारे पास यानी ए नॉट इज इक्वल टू ई हमारे पास एलिमेंट किसके, सी के। देन द ऑर्डर एम ऑफ द साइक्लिक ग्रुप सी प्राइम जनरेट बाई ए, और हमारे पास एक ऑर्डर है इस ग्रुप का यानी सी का, इसको हमने सी प्राइम का नाम दिया है कि यह हमारे पास जनरेट हो रहा है किससे, ए से जनरेट हो रहा है। इज़ अ फैक्टर ऑफ पी, और ये हमारे पास फैक्टर है किसका, पी का, यानी जोड़ा है किसका, पी का, यानी प्राइम नंबर का। एज ए नॉट इज इक्वल टू ई, अगर हमारे पास ए नॉट इज इक्वल टू ए है, ई है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, यानी एम नॉट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एम जो है ये नॉट इज इक्वल टू 1 होगा, और एम हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप है, यानी एम हमारे पास ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप है। और सी प्राइम जो है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ये जनरेट हो रहा है किससे, ए से, यानी ए एक एलिमेंट है उसे जनरेट हो रहा है, और वह उसका फैक्टर है किसका, प्राइम नंबर का। जो हमने फर्स्ट लिया था कि हमारे पास ए नॉट इज इक्वल टू ई है, यानी आइडेंटिटी है, तो ये हमारे पास अगर इसके इक्वल ना हो तो ये यानी एम जो है ऑर्डर हो ऑफ साइक्लिक ग्रुप हो, ये हमारे पास 1 के इक्वल नहीं होगा, यानी प्राइम नंबर इसमें नहीं होंगे। एंड सो एम इज इक्वल टू पी, और एम हमारे पास टोटल हो पी के इक्वल होगा। 10 सी प्राइम कंसाइड्स विद सी, यानी सी प्राइम जो है सी से हमने लिया है, देयर फोर सी इज साइक्लिक, तो हमारे पास सी जो है ये हमारे पास साइक्लिक हो गया। ये थोड़ा एनालिटिकल नंबर करा रही है, इसको आपने थोड़ा डीपली सोचना है कि हमारे पास किस तरह होगा। फर्स्ट हम इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एवरी ग्रुप होज ऑर्डर इज अ प्राइम नंबर, कि हमारे पास एक ग्रुप है उसका ऑर्डर किया है प्राइम नंबर है, और ये हमारे पास नेसेसरली यानी नेसेसरली कंडीशन है इसमें कि ये हमारे पास नेसेसरली साइक्लिक होगा, यानी ज़रूरी है साइक्लिक होगा। उसके लिए हमने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है ग्रुप, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रुप लिया है कि उसका ऑर्डर हमारे पास किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, और पी हमारे पास प्राइम नंबर है। अगर हमारे पास ए नॉट इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो, बी एन एलिमेंट ऑफ सी, और यह हमारे पास एलिमेंट होगा किसका, सी का, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का। देन ऑर्डर एम ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, अगर हमारे पास एम एक ऑर्डर हो साइक्लिक ग्रुप का, एंड सी प्राइम जनरेट बाई ए, अगर हमारे पास सी प्राइम एक दूसरा यानी एस सी से हमने लिया है और वो जनरेट हो रहा है किससे, ए से, इज़ अ फैक्टर ऑफ पी, और ये हमारे पास फैक्टर है किसका, पी का। अगर हमारे पास यानी हम यहाँ पर कह रहा है इज, अगर हमारे पास हो यहाँ ए नॉट इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो, दिस मीन देट एम नॉट इज इक्वल टू 1, यानी साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर है ये हमारे पास 1 के इक्वल नहीं होगा, यानी हम तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास हो ए नॉट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ए जो नॉट इज इक्वल टू 1 है यानी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, तो एम जो है ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ये भी 1 के इक्वल नहीं होगा। सो एम इज इक्वल टू पी, एम टोटल किसके इक्वल होगा, पी के इक्वल होगा, यानी ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप के इक्वल होगा। द सी प्राइम ऑफ कंसाइड विद सी, तो ये हमारे पास है यानी सी प्राइम जो है ये यानी सी के साथ है, देयर फोर सी इज साइक्लिक, और सी हमारे पास क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। उसके बाद यानी इसके बाद हमने तीसरा क्रॉलरी करना है फेरमाट्स थ्योरम। ये क्या कह रहा है, लेट ए बी एनी इंटीजर एंड पी इज प्राइम नंबर, अगर हमारे पास ए एक इंटीजर हो
एंड पी इज़ एनी प्राइम नंबर, अगर हमारे पास ए एक इंटीजर हो और पी प्राइम नंबर हो, देन ए पावर पी रिलेशन ए मॉड पी के इक्वल है। यानी हमने ये शो करना है कि हमारे पास ए पावर पी जो है इसका रिलेशन जो है ये हमारे पास ए मॉड पी या कंग्रुएंस रिलेशन के इक्वल है। फर्स्ट प्रूफ, the non-zero integer 1 2 3 up to so on p minus 1 कि ये हमारे पास नॉन ज़ीरो इंटीजर हैं 1 2 3 4 up to so on p minus 1 where p is prime और हमारे पास p एक प्राइम नंबर हो फ्रॉम अ ग्रुप g ऑफ ऑर्डर p minus 1 और हमारे पास उसका ऑर्डर कितना है p minus 1 तक है under the multiplication defined by a dot b is equal to r. R is remainder where 0 r is greater than 0 and less or equal to p minus 1. उसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है। रिमाइंडर हमारे पास यानी हम जब डिवीजन करते हैं रिमाइंडर हमारे पास यानी बाकी जब एलिमेंट बचता है तो उसके वो हमारे पास रिमाइंडर होता है और वह हमारे पास लेस आर इक्वल टू यानी p माइनस 1 ऑर्डर के हो। उसके बाद वेयर r इज द रिमाइंडर obtained आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्डिनरी प्रोडक्ट a डॉट b बाई p, अगर हम यानी एक r जो है ये हमारे पास रिमाइंडर के इक्वल हो यानी हमारे पास रिमाइंडर हो obtained after dividing the ordinary product a dot b, अगर हम इन दो एलिमेंट को यानी इसका प्रोडक्ट ले लें तो ये हमारे पास डिवाइड कर रहा हो यानी इस एलिमेंट यानी ए डॉट बी को, यानी ए डॉट बी का जो मल्टीप्लिकेशन है यानी इससे हमारे पास ये रिमाइंडर के इक्वल हो बाई पी। हिंस द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट आर इन जी और हमारे पास ऑर्डर ऑफ आर हमारे पास है यानी रिमाइंडर का जो ऑर्डर है हमारे पास ग्रुप जी में डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी और वह हमारे पास डिवाइड्स कर रहा हो किसको जी को यानी ऑर्डर ऑफ जी को, यानी आर जो है ये हमारे पास जो ऑर्डर हमारे पास आ रहा है फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट आर इन जी, यानी अगर हमारे पास आर एक एलिमेंट हो जी में और आर क्या हो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट हो डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी और वह हमारे पास डिवाइड्स कर रहा हो किसको ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड्स कर रहा हो सो देट आर पावर p माइनस 1 रिलेशन 1 मॉड p के इक्वल हो मल्टीप्लाइंग द अबव कॉन्ग्रुएंस रिलेशन बाई आर बिलोंग टू जी। उसके बाद हमारे पास जितने भी यानी रिलेशन हमारे पास आ रहे हैं उसको हमने क्या करना है मल्टीप्लाइड करना है आर बिलोंग टू जी, सो आर पावर p रिलेशन आर मॉड p के इक्वल है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास यानी लेट ए बिलोंग टू जेड, ए हमने एक जो एलिमेंट लिया था उसको हमने जेड से बिलोंग किया कि ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग कर रहा है इफ़ ए नॉट इज इक्वल टू एन ऑफ पी, और ये हमारे पास अगर ए जो है ये हमारे पास नॉट इज इक्वल टू एन ऑफ पी हो वेयर एन बिलोंग टू जेड और एन हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग कर रहा हो देन ए इज इक्वल टू के पी प्लस आर और ए हमारे पास के पी प्लस आर के इक्वल हो वेयर आर। उसके बाद सो ए रिलेशन आर मॉड पी के इक्वल हो गया, यानी हमने फर्स्ट लिया था कि ए इज इक्वल टू के पी प्लस आर के इक्वल है वेयर आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस आर इक्वल टू पी माइनस 1। ये हमने लिया था कि हमारे पास ये इंटरवल है और ए के पी प्लस आर के इक्वल है, तो इसको हमने क्या करना है कि हमारे पास यानी ए जो पी जो है ये हमारे पास ऑर्डर है इसको हमने यानी लिखना है इसी तरह कि हमारे पास ए पावर पी इज इक्वल टू आर प्लस के पी होल पावर पी कि हमारे पास जितना इसका ऑर्डर आ रहा है तो ये हमारे पास यानी ए पावर पी इज इक्वल टू आर प्लस के पी होल पावर पी इसके इक्वल हो गया। उसके बाद
r power p plus xp where x is any number this belong to z, कि हमने लिया था कि ये बिलोंग करेगा z से। तो यहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट होगा कि वो हमारे पास यानी अप टू n तक यानी बिलोंग करेगा z तक, z को। तो x एक एलिमेंट है कि वो बिलोंग करता है z को। वी हैव a पावर p रिलेशन r पावर p मॉड p, ये हमारे पास इसके इक्वल हो गया। उसके बाद बट देन बाय यूजिंग द सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंग्रुएंस रिलेशन, उसके बाद हमने यानी ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक को जब हम लेते हैं तो उसके बाद यानी कंग्रुएंस रिलेशन के लिए उसको हम सेटिस्फाइड करते हैं। वी हैव ए पावर पी रिलेशन, यहाँ पर हमारे पास रिलेशन है ए पावर पी रिलेशन ए मॉड पी, यानी हमारे पास फर्स्ट इसके लिए इक्वल हो गया। यानी तो जब हम इसके लिए लेते तो ये हमारे पास यानी ए पावर पी ए मॉड पी के इक्वल आ जाता है, और हमारे पास आर पावर पी जो है ये हमारे पास ए पावर पी के इक्वल है। तो ये हमारे पास यानी ए पावर पी इज इक्वल टू ए मॉड पी के इक्वल हो गया। और हमने फाइंड भी यही करना था कि हमारे पास यानी कंग्रुएंस रिलेशन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि नहीं। तो हमने ये सेटिस्फाइड कर लिया कि हमारे पास यानी ये कंग्रुएंस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इज़ रिक्वायर्ड ए इज़ इक्वल टू एन ऑफ पी, कि हमारे पास यानी हमने ये रिक्वायर्ड किया करना था कि हमारे पास ए इज़ इक्वल टू एन ऑफ पी है वेयर एन बिलोंग टू जेड। तो हमारे पास ये सेटिस्फाइड हो गया कि हमारे पास एक एलिमेंट है कि वो z को बिलोंग कर रहा है एंड a इज़ इक्वल टू एन ऑफ p, और हमने फर्स्ट लिया था कि a नॉट इज़ इक्वल टू एन ऑफ p, और ये हमारे पास a इज़ इक्वल टू एन ऑफ p के इक्वल आ गया कि हमारे पास ये एक एलिमेंट है n कि ये बिलोंग करता है किससे z से, यानी अप टू n तक एक एलिमेंट है, जितना भी यानी जितने भी एलिमेंट होंगे वो z को बिलोंग होंगे। तो हमारे पास ये इक्वल हो गया कि यानी सेटिस्फाइड हो गया कि हमारे पास n तक एक एलिमेंट ऐसे होंगे, यानी n तक ऐसे एलिमेंट होंगे कि वो बिलोंग करेगा z को। तो ये हमारे पास a इज़ इक्वल टू एन ऑफ पी के इक्वल हो गया। यहाँ पर तो हमने फ़र्ज किया था कि इफ़ ए नॉट इज़ इक्वल टू एन ऑफ पी, और यहाँ पर यानी हमने सेटिस्फाइड कर लिया कि ये हमारे पास इक्वल है वेयर n बिलोंग टू z। द इक्वेशन ए पावर p रिलेशन ए मॉड p इज़ ट्रिवियली सेटिस्फाइड, कि हमारे पास यानी जो इक्वेशन हमने लिया था ये हमारे पास यानी टोटल कंग्रुएंस रिलेशन के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है। तो आज के लिए हमारा जो क्लास था वो एंड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।